ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो पावरफुल होने के बाद भी इस वर्ल्ड का पावरफुल वॉरियर बनना चाहता है, वो भी अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे काफी मुसीबतों का सामना करना होगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा एलेक्स की सर्वेंट लिंग चुआंग के वॉरियर के साथ काफी भयानक फाइट होती है, लेकिन एलेक्स उन्हें हरा देता है और लिक्विड के लिए आगे चला जाता है। और अब आगे एपिसोड के स्टार्ट में एलेक्स बाकी वॉरियर के साथ आगे जाने लग जाता है, जहाँ एंसेंट एल्टर का प्रेशर काफी ज्यादा होता है और वहाँ चलने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। तभी एक वॉरियर कहता है 4th फ्लोर पे प्रेशर और भी बढ़ता जाएगा और वो प्रेशर कई वॉरियर्स को वापस माउंटेन पर धकेल देगा। और वो एलेक्स को देखकर कहता है लेकिन ये तो आसानी से ऊपर बढ़ता जा रहा है, मुझे नहीं पता ये ऐसा कैसे कर पा रहा है। एलेक्स एंशिएंट अल्टर के 7th फ्लोर पर पहुंच जाता है, जहां प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो कहता है मेरे लिए सबसे टॉप पर चढ़ना एक सेल्फ ट्रेनिंग के जैसा है, ना कि डिवाइन लिक्विड के लिए चढ़ना। बाकी लोग एलेक्स को देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं। कुछ वॉरियर्स वहीं दम तोड़ देते हैं। एलेक्स 9th फ्लोर पे पहुंच जाता है। वहां तभी एक इंस्क्रिप्शन खुलता है जिस पर जो वॉरियर सबसे पहले 9th फ्लोर पर पहुंचता है वो अपनी आइडेंटिटी उस पर लिखता है। सभी लोग बोल रहे होते हैं जल्दी लिखो ताकि हमें तुम्हारी आइडेंटिटी पता चल सके। एलेक्स उस इंस्क्रिप्शन पर एक वर्ड लिख देता है और वो वर्ड आसमान में काफी बड़ा दिखने लग जाता है। लोग वह देखकर कहते हैं कि ये काफी अलग है, आखिर उसने ये क्या लिख दिया है। और किसी को भी एलेक्स की आइडेंटिटी पता नहीं लगती है। एलेक्स कहता है कि ये वर्ड किसी की इंसल्ट के लिए नहीं है और ना ही किसी ग्लोरी और ना ही किसी अचीवमेंट के लिए। एक दिन पूरे वर्ल्ड को मेरी आइडेंटिटी पता लग ही जाएगी। और एलेक्स हाइस्ट लिक्विड को पी लेता है जिससे उसे काफी अलग अलग पावर मिलती है। और एलेक्स कहता है ये सारी डिवाइन पावर्स मेरी हेल्प करेंगी और अचीवमेंट्स को हासिल करने में। वहीं एक मास्टर कह रहा होता है कि आखिर इस ब्लड सिन विलेन की असली ओरिजिन है क्या, ये सच में काफी पावरफुल है। अगर हमने इसे एंसेंट इमोर्टल रूइन में जाने से रोका नहीं तो ये हमारे एंसेंट टीचिंग के स्टूडेंट के लिए काफी मुसीबत बन सकता है। और ड्रैगन सेक्ट का मास्टर खुद अपनी सोल को सोल वर्ल्ड में भेज देता है एलेक्स को मारने के लिए। वहीं एलेक्स एंसेंट हाइस्ट अल्टर के 1st फ्लोर में आ जाता है और तभी 3 हेवनली गॉड लेवल के गेट्स खुलते हैं। एलेक्स कहता है इतने डिसिपल्स को मैंने बीट किया तो ये अब खुद आ गए मुझसे लड़ने के लिए। और आसमान में प्रेसिंग पगोडा और सोल बोरिंग बेल और सोल डिस्ट्रॉयर नीडल हेवनली गॉड लेवल की पावर आ जाती है और वो सब मिलकर एलेक्स पर अटैक कर देती है और एलेक्स को घेर देती है। और एलेक्स कहता है मुझे लगता है इन लोगों का प्लान मुझे कम्प्लीटली इरेज करने का है। और एलेक्स भी अपनी पावर यूज करने लग जाता है। एलेक्स पर काफी भयानक अटैक्स होते हैं। एलेक्स कहता है जिसने भी ये अटैक किए हैं वो वॉरियर मेरे से बच नहीं पाएगा। और वो एक एक करके आसानी से सारे अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और तभी उसके सामने ड्रैगन सेक्ट का मास्टर आ जाता है और वो कहता है ओ सिंफुल ब्लड के विलन, तुमने मेरे काफी ग्रेट डिसिपल्स को मारा है और तुमने रूल्स को भी ब्रेक किया है और अब आज मैं तुम्हें मार दूंगा। एलेक्स कहता है मैंने स्पिरिचुअल रियल्म के टेस्ट को पास किया है। लेकिन वो मास्टर एलेक्स को अपनी ड्रैगन चेन से बांध देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रूल्स को ब्रेक करने की और अब तुम मारे जाओगे। एलेक्स अपने हेवनली पीक हैंड का यूज करके उस मास्टर की चेन को तोड़ देता है और उस मास्टर पर अटैक शुरू कर देता है और दोनों की काफी तगड़ी फाइट होती है। लेकिन एलेक्स उस मास्टर का एक हाथ ही काट देता है। वो मास्टर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ को काटने की। लेकिन एलेक्स उस मास्टर पर कंसिस्टेंटली हमले करते रहता है और उस मास्टर को मार देता है। रियल्म के बाहर सभी लोग कहते हैं अरे इसने हेवनली गॉड को मार दिया, चलो जल्दी ये बात सेक्ट मास्टर को बताते हैं। और ये ट्रायल खत्म हो जाता है जहाँ 10,000 मास्टर्स वेनेरिएबल्स स्पिरिचुअल रियल्म को लीव कर देते हैं और अब बाकी के लोगों की फिजिकल बॉडी लैंड ऑफ द अनबिल्ड में जाती है। और एलेक्स के साथ कई लोग इमोर्टल फ्लावर बर्ड पाथ के पास पहुंच जाते हैं। एलेक्स कहता है अच्छा तो ये वो जगह है जहां चीफ डाओ ने एंटर किया था और उन्होंने कहा था अगर तुम अनबोर्ड लैंड में चौकन्ने नहीं रहे तो तुम मारे भी जा सकते हो। उन सब के सामने एक इमोर्टल फ्लावर बर्ड पाथ आता है और सबको बताया जाता है कि इसमें 3000 पेटल्स हैं और 3000 ही प्रीवियंस हैं और 50 मिलियन मास्टर में से जिन्होंने एग्जाम पास किया है उन्हें प्रोविंस के जरिए डिवाइड किया जाएगा। और तुम सबका स्वागत है इमोर्टल फ्लावर बर्ड पाथ में और तुम लोग एंटर करने जा रहे हो एंशिएंट इमोर्टल के रूइंस में। और उस फ्लावर से काफी भयानक एनर्जी निकल रही होती है जो कि जमीन पर फूलों तक को उगा देती है। तभी एलेक्स को एक वॉरियर जिसका नाम गी क्वियान जो कि हेवनली डीमन होता है वो कहता है ओए गांव के लड़के सुन मेरी बात, द इमोर्टल फ्लावर बर्ड पाथ जल्दी खुल जाएगा और
तू एक काम कर, या तो मेरा साथ दे वरना लैंड ऑफ द अनब्रेड में मार आ जा। और तभी घोषणा होती है कि सब के सब ध्यान से सुनो, द ग्रेट टीचिंग के डिसिपल्स अपने मैजिक को पावर को यूज कर सकते हैं। और उन सभी सेक्ट के लोग आगे जाने लग जाते हैं। एलेक्स कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे तब अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये क्वियान एलेक्स को कहता है कि तुम्हारी पावर काफी अच्छी है, तुम मुझे फॉलो क्यों नहीं करते हो, ये काफी सही है तुम्हारे लिए यहाँ अपनी जान गंवाने से। एलेक्स कहता है हेवनली डीमन, मुझे लगता है तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी सही होगी। ये क्वियान कहता है हाँ वो तो है, तुम सही समझे, लेकिन ये तुम्हारे लिए काफी सही होगा जो तुम मुझे फॉलो करोगे। एलेक्स कहता है मुझे माफ करना, मैं अकेले ही काम करना पसंद करता हूँ, मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। क्वियान कहता है तुम इस अपॉर्चुनिटी का मजाक उड़ा रहे हो। और तभी उस फ्लावर पर डी ड्रैगन नींग अटैक करता है, लेकिन उस फ्लावर की सील्ड काफी मजबूत होती है। वो ड्रैगन वहाँ से भागने लग जाता है और सभी उस ड्रैगन के सलीवा क्रिस्टल के पीछे पड़ जाते हैं। क्वियान देखता है कि अरे इस ड्रैगन के पास तो कोई भी सलीवा क्रिस्टल ही नहीं है, और वो ड्रैगन उनके ऊपर पॉटी कर देता है और वो वहाँ से भाग जाता है। और जिसके बाद उस फ्लावर की पंखुड़ियाँ टूटने लग जाती है और उनके ऊपर गेट्स ओपन होने लग जाते हैं। कुछ लोग गेट से अंदर चले जाते हैं, लेकिन कुछ मास्टर्स वहीं मारे जाते हैं। और एंड में एलेक्स भी गेट के अंदर चला जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर